Hi, hi Shivani. So, hi everyone, good evening. I hope you all are doing great. And yes, hi Nilesh. यस, आप सोच रहे थे और हम लाइव आ गए, तो मैंने सोचा संडे है तो संडे में लाइव, वीक में एक लाइव तो बनता है, सो दैट कि मैं कनेक्टेड रहूँ आप लोगों से, आप मेरे से कनेक्टेड रहो. हाय राशि, आई एम गुड. नीलेश, हाउ आर यू? Hi Mamta, I'm good. How are you? Yes. So, सभी लोग कैसी आपकी लाइफ चल रही है? How's your life going on? And if you have any questions, you can ask me. And if you have any doubts, you can ask me. अगर मैं आपको आंसर दे पाई तो for sure I'll give the answer and I'll give my perspective. It's not about answer. मैं अपना पर्सपेक्टिव बता सकती हूँ आपको. And I was just doing Ho'oponopono. Yes, great, Mamta. So just keep doing Ho'oponopono, and things will unfold right on right time. जैसे आप करते रहोगे, अपने ऊपर सेल्फ वर्क करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हमारा वॉक करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए हमें प्रेयर्स करना, मेडिटेशन करना, भगवान के साथ कनेक्टेड होना. मैटर नहीं करता कि आप कौन से रिलीजन से हो, इट डजेंट मैटर. आप हर चीज़ को रिस्पेक्ट करो, हर एनर्जी को रिस्पेक्ट करो, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी. एंड start praying and start feeling that you are connected with the divine, and you are surrounded by such a wonderful people. Best people are coming into your life, and best things are happening with you and your family. Just keep reminding this to yourself. मैम, सारे रिलेशनशिप में बैलेंस बिगड़ गया है मैम. आपका रिलेशनशिप में बैलेंस बाहर नहीं बिगड़ा, अंदर बिगड़ा है कुछ. देयर इज समथिंग इनसाइड ऑफ यू, सो इसीलिए इट्स ओके. शिवानी वर्मा, जब आप इस रास्ते में आते हो तो देखो, जो भी अपने आप की आप क्लीनिंग कर रहे हो, अपने आप को ठीक कर रहे हो, अपने आप का बिहेवियर चेंज कर रहे हो, इससे बड़ा कोई उपाय और हो नहीं सकता. अगर आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हो, राइट, कितने करते हैं उपाय वगैरह करते हैं, राइट. सो इससे बड़ा उपाय नहीं हो सकता कि अगर आप अपना बिहेवियर ही चेंज कर लो, अगर आप एज अ पर्सन ही अपने आप को चेंज कर लो, एज अ पर्सनैलिटी आप एक पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, एज वेल एज काइंड, राइट, एज वेल एज पेशेंस, फुल ऑफ, एज वेल एज फुल ऑफ लव. अगर आप ये बन जाओ तो इससे क्या ही, इससे अच्छा क्या ही होगा, राइट. सो इसीलिए जब आप इस रास्ते पे चलोगे तो विल बी लाइक, अरे अरे सब कुछ ख़राब हो रहा है, बट वो ख़राब नहीं हो रहा होता, वो सब कुछ ठीक हो रहा होता है. हम बहुत ही व्यू से देखते हैं, बहुत ही जूम आउट करके देखते हैं, बट इन रियलिटी मतलब बहुत ही जूम आउट करके देखते हैं, बहुत ही जूम करके देखते हैं. सो इसी वजह से हमें लगता है सब प्रॉब्लम हो रहा है, बट इन रियलिटी अगर आप फेथ रखोगे अपने भगवान के ऊपर, अगर उनके ऊपर ट्रस्ट रखोगे कि अरे नहीं, थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर मी, एंड बिलीव मी, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू. दी हेल्थ के लिए होपोनोपोनो कैसे करें? हेल्थ के लिए होपोनोपोनो आप कोई भी आपका इशू है, फॉर एग्जांपल नीज में पेन, अगर जस्ट एन एग्जांपल, आप वहाँ पे अपना हाथ रख सकते हैं, बिकॉज हमारे हैंड्स में एनर्जी होती है. आप अभी भी, हर कोई पर्सन इस चीज़ को फील कर सकता है. हर कोई पर्सन ऐसे जस्ट जब भी हम ऐसे करते हैं तो उसके बाद आप अपनी आइज़ क्लोज करके देखो कि आपको अपने हैंड्स में वाइब्रेशंस फील होंगी. सो ये हमारे हैंड्स में हीलिंग एनर्जी होती है, हर किसी के अपने हैंड्स में होती है. सो आप जब भी कोई भी करते हो, ऐसे जस्ट रब योर हैंड्स एंड जस्ट फील दैट एनर्जी इन साइड ऑफ योर हैंड्स. आपको वाइब्रेशंस फील होंगे अपने हैंड्स में, एंड बाद में उस हैंड्स को आप अपने बॉडी के जो भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे रख के जस्ट कीप चैंटिंग एंड जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन, दैट डिवाइन
वट एवर इज़ इन मी दैट इज़ क्रिएटिंग दिस हेल्थ इशू, जो भी मेरे अंदर है, जो ये हेल्थ इशू क्रिएट कर रहा है, जो भी इमोशन मेरे अंदर स्टक है, एक्चुअली हेल्थ इशू तो इमोशंस की वजह से होता है। सो जो भी इमोशन स्टक है, वेदर इट इज़ एंगर, वेदर इट इज़ स्ट्रेस, वेदर इट इज़ डिप्रेशन, वेदर इट इज़ एंगजाइटी, वेदर इट इज़ jealousy, whether it is rage, whether it is hate. So I surrender to you and I am ready to release all the emotions, as well as I am ready to heal my health. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. And do keep chanting this prayer morning or in the evening फॉर नेक्स्ट 30 days सेम सिचुएशन के लिए। तो आपके वो देखोगे कि विद इन 10 days में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना बिलीफ है उसके लिए। सो विद इन 30 days में आपको वो सारा रिजल्ट मिल जाएगा। डू इन दिस वे स्नेहा। यस, आई होप यू गॉट द आंसर। एनीवन एल्स हैव एनी क्वेश्चन? थैंक यू। यस, थैंक यू। हेल्थ को लेकर आज मेरे दिमाग में आ भी रहा था, इसीलिए मैं लाइव आई हूँ। हेल्थ को लेकर जैसे बहुत लोगों को इशू रहता है कि हेल्थ का कभी कुछ इशू है, कभी कुछ, स्पेसिफिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का इश्यूज होते हैं। और क्या कहते हैं, जो भी हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, जो भी हमारे मतलब बॉडी में नहीं, स्टमक में डाइजेस्टिव इश्यूज हैं या एसिडिटी एंड ऑल, ये सब कुछ बनता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर इमोशंस। प्लीज़ आप खाना तो चेंज करो ही करो। आई एम नॉट सेइंग कि खाना ना चेंज करो या मेडिकेशन, डू इट राइट, बट ऑल्सो चेंज योर थिंकिंग पैटर्न, ऑल्सो स्टार्ट फॉर गिविंग योर सेल्फ। इट डजेंट मैटर आप किसी को माफ़ कर पा रहे हो नहीं कर, ये कोई लॉजिक नहीं है, बट अपने आप को तो माफ़ कर सकते हो ना। आप अपने आप से तो आप प्यार कर सकते हो ना, बिकॉज हर चीज़ अपने से ही स्टार्ट होती है। अगर आप अपने आप को चेंज कर लोगे तो यू कैन डू एनी थिंग। यस, मैं एक बुक का सेशन करने वाली थी। अगर आप लोगों के क्वेश्चन नहीं होंगे तो अभी मैं वही करूँगी। ये देखो। मैम, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग मुझसे झूठ बोलते हैं, ऐसा, और ऐसा होता भी है, मुझे नहीं पता। देर इज़ सम ट्रस्ट इश्यूज, एंड ट्रस्ट इश्यूज है तो आपको जो, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटिंग टू हेड, लाइक हेडेक और माइग्रेन, और आपके हेयर का कुछ दिक्कत हो? इज़ देर एनी प्रॉब्लम? और डू you have any clarity about life? Because everything is connected so beautifully, our emotions, our thoughts, our life, our people, like each and everything is connected very very beautifully. Yes, बहुत ज़्यादा है अभी भी, इसीलिए बिकॉज द पर्सन हु हैव लॉट्स ऑफ ट्रस्ट इश्यूज, उनको हेड पे या तो उनको माइग्रेन इशू, या उनको मतलब और भी मल्टीपल इमोशंस होते हैं, या उनको माइग्रेन का हो सकता है, या वैसे ही मतलब जब भी हेडेक होने लग जाए, या हेयर फॉल, अगर बहुत एक्सेस में हेयर फॉल हो रहा है एंड हेयर के क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो दैट सिंपल मीन्स कि दिस समथिंग जो आपके हेड में चल रहा है और आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज ट्रस्ट इज रिलेटिंग टू अवर थर्ड आई, दैट मतलब जिसको बोलते हैं आंजना, आंजना चक्करा। सो इंग्लिश में सही है, थर्ड आई, ठीक है। सो इसके ऊपर आप क्या करो, ओम चैंट करना स्टार्ट करो। शिवानी, हर दिन सुबह आप ओम चैंट करो। जब आप ओम चैंट कर रहे हो तो आप यहाँ पे अपना ध्यान रखो, और जैसे जैसे आपका ये अनब्लॉक होने लग जाएगा, और धीरे धीरे आपका वो जो आपको लग रहा है कि लोग झूठ बोल रहे हैं, और सच में करते भी हैं, बिकॉज आपको लग रहा है तो सच में होगा भी, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। सो इसीलिए ये चीज़ करना स्टार्ट करो। बाकी आप हीलिंग वीलिंग करोगे तो विल बी बेटर विद इन 6 months, राइट। उससे पहले नॉट से एनीथिंग कि अरे ऐसे ऐसे नहीं, बिकॉज हीलिंग इज़ अ जर्नी, एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ जर्नी। सो इसीलिए जस्ट कीप मूविंग, दिस इज़ व्हाट आई कैन से।
ये तो हर किसी के लिए, स्टार्ट चैंटिंग ओम। ओम इज नॉट रिलेटिंग टू एनी रिलीजन। और ऐसे भी नहीं बोल सकते एनी रिलीजन, और ऐसे भी बोल सकते कि ओम है जो हर रिलीजन के साथ रिलेटेड है। हर रिलीजन के साथ स्टार्टिंग, कुछ भी प्रेयर स्टार्टिंग होती है तो ओम से स्टार्ट हो रहा है वो, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल साउंड ओम जो रहता है। सो इसीलिए यू कैन चैंट इट, और जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट ट्राई टू फील द वाइब्रेशन अराउंड योर थर्ड आई or inside of your whole body. This is what you can do. I have a habit of overeating. I have fear of getting overweight, but I do. स्टार्ट बिकमिंग अवेयर कि आप ओवर ईट कब कर रहे हो, और देन धीरे धीरे जब आपको अवेयरनेस आएगी तो अपने आप उसके ऊपर कंट्रोल कर पाओगे। सो इसीलिए ट्राई टू सी कि जब आप ओवर ईट करते हो तो आपके क्या थॉट्स चल रहे होते हैं, देन उन थॉट्स को चेंज करना स्टार्ट करो, उन थॉट्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो, आपका ओवर ईटिंग कम हो जाएगा। सो लिविंग फेयरलेसली का मैंने वो आपको बोला था कि ये बुक रीड करनी है ना। आई एम 100% श्योर कि बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा या रीड नहीं किया होगा, बट दिस बुक इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव रेड टिल नाउ, एंड वन ऑफ द शॉर्टेस्ट बुक। एंड मेरे को नो डाउट इतनी शॉर्ट है, बट स्टिल मेरे को काफ़ी टाइम लगा इस बुक को रीड करने के लिए, बिकॉज मैं 2-3 बार रीड किया इसको। सो इफ़ यू ऑल आर रेडी तो कैन आई रीड दिस बुक इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, सो दैट आपको एक अवेयरनेस हो, और आपके अंदर जो फियर है उसको लेकर उसको कैसे टैकल करना है और कैसे कैसे चीज़ें करनी है। तो इफ़ यू ऑल आर रेडी डू लेट मी नो। Yes, ready. Great, great. So, this is the book written by Paramahansa Yogananda, and make your life a divine adventure. Make your life a divine adventure. Life is great. Life is the greatest adventure imaginable. Although some lives are without much interest and excitement, others are full of extraordinary experiences. Yet, to fathom the nature of spirit is the greatest adventure in this universe. Befriend yourself by asserting your divine nature. An adventure with wild animals in South Africa is nothing compared to the adventure of life itself. In history is as interesting. Man with his intelligence knows how to protect himself against animals, but he does not know how to protect himself against his own bad habits and evil ways. The greatest of all the enemies of man is himself. More than personal or national enemies, more than germs, bomb, or any other threat, man should fear himself when he is wrong. To remain in ignorance of your divine nature and to be overpowered by the bad habit is to make an enemy of your own self. The best way to be successful in this adventure of life is to be your own friend. Krishna said, the self is the friend of the self, but the enemy of the ungenerate self. इस बुक में लिखा है, स्टार्टिंग में ये एक्सप्लेन किया है कि लाइक हमारी जो ह्यूमन मेंटेलिटी है, मतलब हम एज अ क्रिएचर लाइक मैंस ह्यूमंस, हमें इतनी हमारे अंदर इंटेलिजेंस है कि हमें पता है कि हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को एनिमल से, एंड कैसे कैसे करना। लाइफ बहुत बड़ी एडवेंचर बन सकती है, बट हमें ये नहीं पता कि हमें अपने अगेंस्ट जो हमारा माइंड चल रहा है, अपने ही अगेंस्ट हमारा सब कुछ चल रहा है, हमें उससे कैसे प्रोटेक्ट करना, मतलब अपने आप को अपने आप से कैसे बचाना। एंड मोस्टली लोग हैं जो इसी वजह से सफ़र करें, बिकॉज वो अपना ही सोचते हैं, अपने ही थॉट्स हैं, अपने ही इमोशंस हैं, जिसकी वजह से उनकी अपनी ही लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। सो दिस इज़ व्हाट इसमें बताया गया है। तो इसमें कृष्णा भी कहते हैं कि जो पर्सन अपने आप का फ्रेंड बनता है, मतलब एनिमी कौन पर्सन बनता है, जो अनरीजनरेट सेल्फ होता है, मतलब जो पर्सन अपने आप को समझ नहीं पाता तो अपने आप का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सो द subtle enemies. It is easy to picture ourselves starting off to explore some wild and unknown country. If we are going by ship, we want a lifeboat with us. Should be a steamer sink, we know we can get into the boat and save ourselves. But in so many lives,
experience, there seemed to be a leak in our lifeboat, no matter what precautions we have taken. In a jungle infested with animals, you can take a reasonable care against them, but subtle dangers are more difficult to overcome. How to protect oneself against the barrage of germs? Millions are floating around all of us. Nature forms a restraining walls of cells around them, but it is effective only so long as the body can keep it up its resistance. This struggle of life goes on constantly in the unseen jungle of life within. In order to go safely through the jungle of life, you must equip yourself with the proper weapons. The wise man who is armed against all the form of warfare, against disease, against destiny and karma, against all the evil thoughts and habits, become the victor in this adventure. It requires carefulness and, in addition, the adoption of certain method by which we can overcome our enemies. God has given us one tremendous instrument of protection, more powerful than a machine guns, electricity, poison gas, and any medicines, that is the mind. It is the mind that must be strengthened. An important part of adventure of life is to get hold of your mind and to keep that control mind constantly attuned to the Lord. This is the secret of happy, successful existence, and it comes by exercising mind power and by attuning the mind to God through meditation. The easiest way to overcome disease, disappointment, and disaster is to be the constant attunement with the God. So इस बुक में ऐसा एक्सप्लेन किया गया है, और जो कि सत्य भी है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमारा माइंड ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, बट द थिंग इज़ कि हमने माइंड को अपना दोस्त नहीं, अपना मास्टर बना रखा है. हमारे माइंड में जो भी चल रहा है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, हम उनको इतना क्लियरली, इतना सच मान रहे हैं, इतना ज़्यादा सच मान रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है. सो इसीलिए सुनो, माइंड की सुनो. ऑब्वियसली इंटेलिजेंस है हमें प्रोवाइड किया, बट अगर आपका माइंड ही आपको कंट्रोल कर रहा है तो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड फॉर द इंटायर कम्युनिटी. सो इसीलिए ट्राई टू control your, don't, I'll not say control, we cannot control our mind, right? So try to connect yourself with the God, with the power, with the highest energy, so that कि आपका माइंड है वहाँ पे आपका वो कम होने लग जाए, इंटरफेरेंस आपके माइंड की कम हो जाए, और आपका माइंड आपका वर्कर बन जाए एज़ कम्पेयर टू मास्टर. बिकॉज जब वर्कर बनेगा तो ऑब्वियसली आप इजीली वर्क कर पाओगे. आपको पता होगा कि मैंने अपना माइंड कब यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना, कब मुझे अपने दिल से बात करनी है, कब मुझे अपने दिमाग से बात करनी है. सो इसीलिए ये चीज़ विद द प्रैक्टिस आती है. ऐसा नहीं कि आज आपने किया और आज आपने मेडिटेशन किया, ध्यान किया और कल से नहीं. इट इज़ अ प्रैक्टिस एक्चुअली. सो डू इट एवरी सिंगल डे, एंड आई एम डूइंग इट एवरी सिंगल डे फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट. मेडिटेशन का अगर हम बात करें तो आई एम डूइंग मेडिटेशन फ्रॉम लास्ट 6.5 years, right? 6.5 years I'm doing meditations and all. So धीरे धीरे चीज़ें बिल्ट होती है, धीरे 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 धीरे. इसीलिए बस जस्ट बी इन कनेक्शन विद द गॉड, राइट? हमेशा अपने आप को रिमाइंडर देते रहो कि दैट आई एम कनेक्टेड विद द डिवाइन. डिवाइन इज़ गाइडिंग मी, डिवाइन इज़ प्रोटेक्टिंग मी, गॉड इज़ देयर, गॉड इज़ हेल्पिंग अस. बिकॉज अगर भगवान पूरा इंटायर प्लानट अर्थ चला सकते हैं, आपको एयर प्रोवाइड करे, हर चीज़ प्रॉपरली प्रोवाइडेड है, नेचर अपने आप आ रही है, तो इसीलिए कोई ना कोई तो एनर्जी है ही है ना. सो इसीलिए जस्ट कनेक्ट योर सेल्फ विद दैट एनर्जी. एंड वो एनर्जी कोई भी हो सकती है जहाँ पे भी आपको लग रहा है, बिकॉज एक ही एनर्जी है. वैसे तो यूनिवर्सल एनर्जी एक ही है, डिवाइन एक ही है, भगवान एक ही है, बाकी सब उनकी एनर्जीज़ हैं आगे आगे सेपरेट. सो इसीलिए डू मेडिटेशंस एंड कनेक्ट योर सेल्फ विद द डिवाइन. तब तक मैं एक क्वेश्चन रीड कर लूँ. आशीष का है. हाँ, ओके. जितना मुझे समझ आ रहा है कि लाइक देयर इज सम इशू, सामने वाला पर्सन ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, एंड आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो. सो आप अपनी अच्छाई के ऊपर फोकस रखो. अगर सामने वाला ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, इट्स हिज और इट्स हर प्रॉब्लम. मतलब नॉट, विल नॉट से प्रॉब्लम, उनका अपना इशू हो सकता है. सो इसीलिए जस्ट आप अपना
अगर आपको लग रहा है कि दैट यू आर ट्रू, दैट आप मतलब ट्रस्ट कर, मतलब आप अपना अच्छा कर रहे हो, देन just focus on yourself and things will turn. This is what I can suggest, and do Ho'oponopono for that person. So, supreme help comes from tuning in with the spirit. We are babes in the woods of life, forced to learn by our own experiences and troubles, stumblings into pitfalls of sickness and wrong habits. Again and again, we have to raise our voices for help, but the supreme help comes from tuning in with the Spirit. Whenever you are in trouble, pray, Lord, you are within me and all around me. I am in the castle of the Thy presence, and I have been struggling through life surrounded by many kinds of deadly enemies. And I now see that they are not really agents for my destruction. You have put me on the earth to test my power. I am going through these tests only to prove myself I am game to fight the evil that surround me. I will vanquish them by the almightiness of your presence, and when I shall have passed through the adventure of this life, I'll say, Lord, it was hard to be brave and fight, but the greater my terror, the greater was the strength within me given by you, by which I concrete and realize that I have made in your image. You are the king of this universe, and I am your child, a prince of the universe, and what I have to fear. So ये prayer है जिसको आप बोल सकते हो। इन्होंने मतलब बोला कि दैट यूनिवर्स, आपने भगवान को बोला दैट आपने ये सारी रचना रची है, ये लीला रची है, ये सारा इल्यूजन क्रिएट किया है, तो आपने अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम दी है, दैट सिंपल मीन्स कि उससे ज़्यादा मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, इसीलिए ही आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम आई। बिकॉज कभी भी भगवान किसी को जितना वो सह ना सके उतना उससे ज़्यादा भगवान नहीं देते हमेशा, और आपके अंदर उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। अगर कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो उससे डबल आपके अंदर स्ट्रेंथ होती है, तो आप उसके ऊपर फोकस करें एंड जस्ट कीप योर सेल्फ रिमाइंडिंग दैट आई एम लिविंग इन द किंगडम ऑफ द यूनिवर्स, आई एम लिविंग इन द किंगडम ऑफ द गॉड, एंड द entire universe, entire divine is connected with me, and the entire divine is protecting me. I am the princess of the god, I am the prince of the god. Just keep reminding this to yourself every time you feel fearful, every time you feel like अरे यार मेरे को तो स्ट्रेंथ नहीं है, मेरे को पता नहीं चल रहा हाउ टू डू थिंग्स, राइट? So as soon as you realize as soon as you realize you have been born a human being, you have everything to fear. There seems to be no escape. No matter what precautions you take, there is always a misstep somewhere. You always security. Your only security is in God. Whether you are in African jungle or at a war or wrecked by disease and poverty, just say to the Lord and believe. मतलब बोला तो है ये, बट आपका बिलीव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। I am in the armored car of your presence, and moving across the battlefield of life. I am protected. There is no other way to be safe. Use common sense and trust fully in God. I am not suggesting something eclectic. I am urging you to affirm and believe, no matter what happens, in this truth. The Lord, it is you alone who can help me. And so many have fallen into roots of disease and wrong habits and have not pulled themselves out. Never say you cannot escape. Your misfortune is only for a time. The failure of one life is not the measure of whether or not you are a success. The attitude of conquering man is unafraid. I am a child of God. I have nothing to fear, so fear nothing, and life and death are only different processes of your consciousness. So we all are consciousness, we all are connected with the divine, we all are created by the divine. अगर आपको पता कि we are far bigger than our body. हम बॉडी तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी है, हम ऐसा भी नहीं कि माइंड है, बिकॉज हम माइंड को कोई तो देख रहा है, थॉट्स को कोई तो देख रहा है, दैट सिंपल मीन्स वी आर नॉट अवर माइंड। और थॉट्स भी नहीं है बिकॉज हम थॉट्स को भी कोई अभी देख रहा है, कोई अवेयर है, कोई चीज़ आपके ही अंदर अवेयर है, ठीक है। देन उसके बाद आपकी बॉडी भी नहीं है, आप दिस यू आर फॉर बिगर देन ऑल दिस थिंग्स, एंड इट इज़ योर जर्नी एंड यू हैव टू फाइंड आउट हु यू रियली आर. So keep asking yourself a question that who really I am, who am I, who am I is not about finding the answer. बिकॉज कितने लोग हैं जो अपने आप को क्वेश्चंस पूछते हैं दैट हु एम आई, देन उसकी उस चीज़ के ऊपर ध्यान करते हैं,
हु एम आई, लाइक वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का ध्यान करते हैं कि अरे मेरे को क्वेश्चन का आंसर ढूंढना, नहीं आंसर नहीं ढूंढना। मेडिटेशन या लाइफ है, लाइफ इज़ वेरी इजी, हमने हमें सिखाया ही वैसे गया है दैट ऐसे दिमाग यूज़ करना है, वहाँ पे ये यूज़ करना है, यहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे करना भी है, राइट। बट जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर लिविंग एट योर होम, लिविंग हैप्पी, एंड वहाँ पे आपको दिमाग यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जस्ट बी इन द रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड एंड जस्ट कीप फाइंडिंग योर सेल्फ दैट हु यू रियली आर। Actually, everyone is far bigger than their body, their thoughts, their belief, their everything, whatever they are doing, right? Whatever they are working, whatever they're doing in their work or anything. So इसीलिए just keep reminding yourself. So bring out the buried soul, immorality within you. Uh, Everything the Lord has created is tried to us to bring out the buried soul, immorality within us. That is the adventure of life, the one purpose of life. Everyone's adventure is different and unique, and you should be prepared to deal with all the problems of health, mind, and soul by common sense method and faith in God, knowing that in life or death, your soul remains unconquered and you can never die. No weapon can pierce your soul, no fire can burn it, and no water can moisten it, and nor any wind wither it. The soul is immutable and all permitting, ever calm and immovable. You are eternally the image of spirit. God has created you by taking his mirror like द थिंग इज़ कि हम सभी को पता है, हमने बचपन से सुनते हैं भगवान ने हमें बनाया है। अगर आप भगवान से बचपन से कनेक्टेड हो, बिकॉज कुछ कुछ लोग होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं बचपन से ही, लाइक उनको थोड़ा थोड़ा से रहता है कि जैसे मेरी एक जर्नी, मेरी एक बहुत ही डिफरेंट जर्नी रही है इसमें, भगवान की जर्नी में लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली आई वाज लाइक बहुत ही वो भगवान को ढूंढना कि कहाँ पे है भगवान, कहाँ पे है सो मेरा ये हमेशा से चलता रहता है। आई डिड एवरी सिंगल थिंग टू फाइंड गॉड, एवरी सिंगल थिंग आउटसाइड ऑफ मी, एक्चुअली आउटसाइड ऑफ मी। मैं मेडिटेशन एंड ऑल बाद में आई थी, बस उससे पहले आई डिड एवरी सिंगल थिंग। आई वेंट टू एवरी टेम्पल, एवरी गुरुद्वारा, एवरी सिंगल थिंग, लाइक एवरी रिलीजन, सो दैट आई कैन फाइंड द गॉड, आई कैन फील द कनेक्शन। बट समहाउ कभी कनेक्शन होता था फील, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं था, मतलब वो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी। तो देन उसके बाद मैं मेडिटेशन में आई, देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इन साइड ऑफ मी, देन आई एम गोइंग, लाइक स्टिल आई एम गोइंग इन साइड ऑफ मी, स्टिल आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ, स्टिल आई एम फाइंडिंग द डिवाइन। बट यहाँ पे आके एक सेटिस्फेक्शन, इवन राइट नाउ आई से दैट मैंने मतलब कनेक्शन फील किया है भगवान से, बट स्टिल आई एम इन लव विद दिस जर्नी, दैट जर्नी इनवर्ड्स, राइट, बाहर जाने से अच्छा। तो सो इसीलिए जस्ट इस बुक का जस्ट मेन यही है कि जस्ट मेक योर कनेक्शन विद द डिवाइन, जस्ट मेक योर कनेक्शन विद द गॉड। गॉड इज़ देयर, गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग यू एंड गॉड इज़ गाइडिंग यू एंड गॉड इज़ ऑलवेज हेल्पिंग यू। सो नेक्स्ट क्या था? सो जो हमारी स्पिरिट है उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, जो हमारी सोल है उसको कोई फायर जला नहीं सकती कोई डिसीज़ से। हमारी जो सोल है वो परमानेंट है, वो इनडिस्ट्रॉयबल है, वो इटर्नल है, इसीलिए बोलते हैं ना इटर्नल, जो हमारे अंदर आत्मा है। सो इसीलिए उस आत्मा को कनेक्ट करने की कोशिश करो भगवान के साथ, क्योंकि वही उससे ही, जिसको हम सबकॉन्शियस बोलते हैं या सुपर कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वही हमारी हायर डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सकती है, और जिससे हम और काइंड हो जाएंगे और प्योर हो जाएंगे। और एक दिन में, इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस, प्लीज बिलीव मी, इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। यू हैव टू वर्क एवरी सिंगल डे, यू हैव टू फाइंड द गॉड इन साइड ऑफ योर सेल्फ एवरी सिंगल डे। और जिस दिन आपको मिलेंगे उस दिन आप बिल्कुल शांत हो जाओगे, आप बिल्कुल सॉरी उस दिन आप बिल्कुल शांत हो जाओगे, बिल्कुल इस दुनिया से कि ठीक है वट एवर इट इज़, और नॉर्मल हो जाओगे बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब ये है। सो इट इज़ नॉट अ फ्रीइंग टू द माइंड टू नो दैट डेथ कैन नॉट किल अस। व्हेन डिसीज comes and the body stop working, the soul think I am dead, but the Lord shake the soul and say, what is the matter with you? You are not dead, you are still thinking. You are not dead, you are still thinking. A soldier is walking along, the bomb shatters his body, his soul cries, oh Lord, I am going to kill. And the God says,
Of course not. Are you not talking to me? Nothing can destroy you, my child. You are dreaming. Then the soul realized this is not so terrible. It was only temporary earth life consciousness of my being a physical body that made losing it seem the end of me. I had forgotten that I am an eternal soul. सो जैसे बहुत इसमें एग्जांपल दिया गया कि जैसे कोई पर्सन है लाइक कोई आर्मी में या कुछ भी उसके बॉम्ब है एंड देन ही इज़ लाइक कि अरे भगवान मैं मरने जा रहा हूँ या मैं मर गई हूँ या ऐसे। तो वहाँ पे हमें यही बताया गया है कि जो भगवान है, जो हमारी सोल है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। इट इज़ एवर प्रेजेंट एंड इटर्नल। हाँ, जब आपकी डेथ होती है मतलब यहाँ से आप ख़त्म होते हो तो आपकी फ़िज़िकल लाइफ कॉन्शियसनेस डेथ होती है, ना कि आपका मतलब एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाती है। यहाँ अर्थली वर्ल्ड पे, फिज़िकल वर्ल्ड पे ऊपर आपकी सारी वो एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, बट इट डजंट मीन कि आपकी ओवरऑल एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगी कि हाँ ये तो कुछ नहीं। हाँ, आइडेंटिफिकेशन आपकी, आपका जो जेंडर है, आपका नेम है, आपकी फैमिली है, एवरीथिंग सब कुछ डिसॉल्व हो जाएगा, बट आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो सोल है, वो जाके भगवान के साथ कनेक्ट हो जाएगी, भगवान की कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो जाएगी। और सोल उसके बाद अपना नेक्स्ट लाइफ जर्नी के लिए, नेक्स्ट जो भी उनको काम करना है, नेक्स्ट जो भी उनको जन्म लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आगे देखते हैं। सोल इज एवर प्रेजेंट, सो डोंट फियर डेथ। the goal is the goal of our life adventure. True yogis are able to control the mind under all the circumstances. When that perfection is reached, you are free. मतलब जो सच्चे योगी होते हैं वो अपना माइंड कंट्रोल में रखते हैं हर सिचुएशन में। और हमने उस स्टेट तक पहुंचना। जस्ट कीप योर गोल दैट टू दैट सिचुएशन, क्या कि मैं बिल्कुल शांत, बिल्कुल ऐसे रहूँगी कि नहीं। हर किसी के पर्सन का एक्चुअली मेन गोल, अगर आपका फाइनेंशियल वाइज गोल है, इट इज़ गुड, इट इज़ वेरी वेरी परफेक्ट, राइट, इट इज़ योर बर्थ राइट। अगर आपका हेल्थ वाइज गोल है, इट इज़ वेरी गुड। रिलेशनशिप वाइज गोल है, सारे गोल्स इंपॉर्टेंट हैं, बट उसके भी ऊपर एक गोल इंपॉर्टेंट है, वो है अपने आप को क्या कहते हैं, एक योगी की तरह बनाना। आप फिजिकल वर्ल्ड में भी रहो, अपने आप को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग करना, इमोशनली मास्टरी करनी खुद के ऊपर, सो दैट कि कोई भी लाइफ में सिचुएशन आए तो आप ऐसे वो ना करो कि अरे यार आई एम फीलिंग डिस्कम्फर्ट, आई एम फीलिंग फियरफुल, आई एम फीलिंग लाइक आई एम इनसिक्योर। जस्ट आप उस टाइम पे आप सरेंडर कर पाओगे, ओके वट एवर इट इज़, आई विल हैंडल, आई विल मैनेज विदाउट फीलिंग एंग्री, विदाउट फीलिंग वरिड, राइट। सो इसीलिए हम सभी का गोल ये होना चाहिए। सो व्हेन दैट परफेक्शन इज रीच्ड, यू आर फ्री। Then you know life is divine adventure. Jesus and other great souls have proved this. You will finish the life adventure only when you conquer its dangers by your willpower and mind, as did the great ones. Then you will look back and say, Lord, it was pretty bad experience. I came near failing, but now I am in the safety of your presence forever. We can see life as a wonderful adventure when the Lord finally says, all those terrifying experiences are over and I am with you evermore, nothing can harm you. Man is playing at life like a child, but his mind grows stronger through fighting sickness and troubles. Anything that weakens your mind is your greatest enemy. Whatever strengthens your mind is your heaven. And laugh at any trouble that comes. No, you are everlasting in the Lord. सो इसीलिए इस बुक में ऑलमोस्ट यही बता रखा है कि यू हैव टू कनेक्ट योर सेल्फ विद द गॉड एंड यू हैव टू डू द इमोशनल मास्टरी ऑन योर सेल्फ एंड बिकम अ योगी और मॉडर्न योगी जो अपनी फैमिली को भी मैनेज कर रहे हैं, अपना काम भी करें, बट स्टिल दे नो दैट हाउ टू मैनेज देयर इमोशंस, हाउ टू मैनेज थिंग्स, राइट। बट इट इज़ अ प्रैक्टिस, अगेन इट इज़ अ प्रैक्टिस, इट इज़ नॉट अ ओवरनाइट थिंग कि अरे यार आज मैंने सोच लिया तो कल सुबह उठ के मैं मॉडर्न योगी बनो। थिंग्स टेक टाइम, बट अगर आप इसको डेडिकेटली करते रहोगे, इसको लर्न करते रहोगे, तो यू विल बिकम अ मॉडर्न योगी, अ पावरफुल गॉडेस, अ पावरफुल गॉड, अ देवी देवता, राइट। हम वो बन सकते हैं और हम इस वर्ल्ड को एक अच्छा वर्ल्ड बना सकते हैं अगर हम सभी लोग एक कम्युनिटी में आए। और कितने लोग हैं जो आजकल आ भी रहे हैं, राइट। अगर हम एक कम्युनिटी में आए कि हमें इस दुनिया को अच्छी दुनिया बनानी है, अच्छे लोग बनाने हैं, अच्छे अच्छे आगे जनरेशन्स आए, अच्छी मतलब अगर आप अच्छे इंसान हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये भी मतलब सुना था या रीड कर रही थी, पता नहीं बुक से, मतलब डोंट नो, बट हाँ ये कॉन्सेप्ट था
कि अगर आप अच्छे हो, फॉर एग्जांपल आपने अपने कर्म अच्छे कर लिए आज, और अपने कर्म के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने कर्मों को मतलब आपके एक्शंस, आपके थॉट्स, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो आप एक टू ऑल द लेडीज, राइट, टू ऑल द लेडीज एंड टू ऑल दी गर्ल्स एंड बॉयज, हर इसमें तो कुछ वो है नहीं कि आपको आगे जाके जनरेशन नहीं बढ़ानी, आपके आगे बच्चे नहीं होंगे, राइट। इट इज़ अ ट्रूथ कि आप यहाँ पे क्रिएशन के लिए आए हो, आगे आगे बढ़ाने के लिए आए हो चीज़ें। So the person who is connected, the person who do the emotional mastery, and the person who is like strong है वो, तो उनके जो मतलब आगे जनरेशन क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल आगे बच्चे आते हैं, तो जो सोल अपना चूज़ करती हैं आने से पहले अपने पेरेंट्स को, अगर आपको पता हो, हर कोई सोल अपने मम्मी पापा को चूज़ करके आते हैं, तो अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको एक हाईएस्ट वाली सोल चूज़ करेगी। आपके एक्शंस, आपके थॉट्स अच्छे होंगे तो आपको एक अच्छी सोल करेगी, बिकॉज ऑब्वियसली सोल ही वापस जा रही हैं, वापस आ रही हैं, तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो अच्छी वाले जो सोल है वो आपकी वोम को चूज़ करेगी, आपको एज अ पेरेंट चूज़ करेगी। सो इसीलिए डू गुड डीड्स एंड डू गुड एक्शंस एंड इट्स ओके। ऐसा अभी ये चिंता में मत पड़ जाना, अरे यार मैंने तो ये करे, डोंट डू। आज हमारी लाइफ अभी इसी मोमेंट से स्टार्ट होती है, हम पीछे का नहीं सोचते, और पीछे का हम हील कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, पीछे का हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। बट आज से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, आज से हमारे कर्म स्टार्ट होते हैं, आप ऐसे एज्यूम करके अपनी लाइफ में चेंज करना स्टार्ट कर सकते हो, एंड बिलीव मी, यू कैन चेंज योर पर्सनैलिटी एंड यू कैन चेंज योर सेल्फ एज अ पर्सन। You can be a most unkind personality to very very kind personality. You can be a most angry person to a compassionate person full of compassion. I was the most angriest, like angry wali personality, but now I have converted. I'll not say I have converted, like by doing prayers, by doing meditation, by doing my self work, and I converted that anger inside of me into a compassion. I feel compassion. uh, no doubt sometimes I feel angry, sometimes like once in a week or once in a month. So इसीलिए do work on yourself and master yourself in emotion, in thoughts, in actions, right? So मैम, अपना रिलेशनशिप कैसे अच्छा करे, जो सब अच्छा हो जाए, प्लीज़ कोई आइडिया दे दो। यस, आशीष, आपको क्या करना है, पहले तो आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना है फॉरगिवनेस के लिए, बिकॉज कुछ चीज़ें होंगी जो आपके अंदर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो डू द प्रेयर्स, राइट। और उसके बाद आपको अपने अफर्मेशंस करनी, अच्छे अफर्मेशंस क्रिएट करो और हर दिन उस अफर्मेशन को राइट डाउन करो कि दैट यू आर लिविंग हैप्पली विद योर पार्टनर, राइट, पार्टनर की बात हो रही होगी। सो यू आर लिविंग हैप्पली विद योर पार्टनर एंड यू बोथ आर शेयरिंग ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, you both are trusting each other, and you both are loving each other, and you both are just helping each other in growing. Like, do all these things and you will see that things will turn. And give at least 30 days minimum. Do it every single day and give 30 days. You will see the changes inside of yourself as well as inside of the person who is in front of you. यस, सो विद दिस वो मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो आगे वाला चैप्टर फिर नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे। सो एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस तो डू लेट मी नो, अदरवाइज हम इसको ऑफ करें सेशन को। Anyone have any question? Everyone, do you have any questions? Otherwise, or how was the session? Do let me know. Yes, how was the session, everyone?
सो आई होप आप किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, एंड आई होप आप सभी ने इसको enjoy किया. And with this, let's end the session. And everyone, see you next week. Maybe next week, maybe next to next week. So it's all up to divine. I don't decide. So we'll see you all in next session. So bye bye everyone. Love you all. God bless you with lots of health, wealth, and success. And keep blessing yourself and keep blessing the world, because this world is very beautiful and safe place to live. If you think, if you believe it, you'll feel it, right? You'll achieve it as well. So with this, bye bye everyone. Love you all. God bless you and good night. Thank you. Thank you. Bye. Bye bye.